विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये विश हमें बहुत सारी भर भर कर मिलती हैं जैसे ही न्यू ईयर आने वाला होता है, और हम भी सबको विश करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ विश कर देने से या विश मिलने से हमारा जो न्यू ईयर है वो बहुत अलग और बहुत ज़्यादा हम उसमें अचीवमेंट्स कर सकते हैं? नहीं, हमें उसके लिए प्लान करना होगा, हमें तैयारी करनी होगी न्यू ईयर की। ठीक वैसे ही जैसे हम कभी शिफ्ट करते हैं ना एक घर से दूसरे घर पे, बिल्कुल वैसे ही एक साल से नए साल में शिफ्ट करते हुए हमें कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा न्यू ईयर रियलिटी में हैप्पी हो और वो हमारी लाइफ के हर एरियाज को लेकर बेटर प्रूव हो सके। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूं जिनको कि हमें फॉलो करना है आने वाला जो साल है उसकी तैयारी करने के लिए, ताकि वो सिर्फ एक कैलेंडर पे चेंज होने वाली डेट बनकर ना रह जाए, बल्कि हमारी लाइफ के हर एक एरिया को बेटर और इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी बनकर आए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आपने मेरी शक्ल आज पहली बार देखी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। जैसा कि कहते हैं ना कि अगर हम अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ उनको सेट कर देना, डिफाइन कर देना ही काफ़ी नहीं होता, हमें उन पे एक्शन भी लेना होता है। लेकिन हमको पता कैसे लगे कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं उनका कोई बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं? तो इसलिए सबसे पहली जो तैयारी हमें करनी है ना न्यू ईयर के लिए, वो ये है कि हमको अपना जो पास्ट ईयर था ये वाला, उसको रिव्यू करना है। अपने गोल्स को रिव्यू करना है कि हमने क्या सेट किए थे, वो अचीव हुए कि नहीं, हम कहाँ तक पहुँचे। तो मैं साल में 2 बार अपने जो गोल्स हैं ना उनको एक बार रिविजिट करती हूँ, उनको एनालाइज करती हूँ। एक तो न्यू ईयर से पहले और दूसरा अपने बर्थडे से पहले। तो मैं उसमें देख लेती हूँ कि कौन से गोल्स हैं जो अचीव हो चुके हैं, किनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, किसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए नेक्स्ट ईयर को प्लान करने से पहले, नए गोल सेट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले पास्ट ईयर को रिव्यू करो। और सिर्फ गोल्स से रिलेटेड ही नहीं हमने रिव्यू करना पास्ट ईयर को, हमको लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड करना है। जैसे कि जिन भी लोगों के आप कांटेक्ट में आए उनको रिव्यू करने की जरूरत है कि कौन से लोग थे जिनकी वजह से लाइफ में नेगेटिविटी आई, ताकि आप जब उनको आइडेंटिफाई करोगे तो कमिंग जो ईयर है आप उनसे दूर रहने की कोशिश कर पाओ। कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। क्या अचीवमेंट्स रही आपके इस साल में जिनको कि आप सेलिब्रेट करोगे एंड ऑफ द ईयर कि मैंने इस साल ये अचीवमेंट्स की। क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम अचीवमेंट्स करते चले जाते हैं लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। तो एक बार एंड में हम उनको रिव्यू करेंगे तो जो हमारा कमिंग ईयर है ना, हम उसमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ एंटर होंगे कि हमने इस ईयर में ये अचीवमेंट्स किया और कमिंग ईयर में हम और भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करने वाले हैं। कौन से लेसन्स हैं जो हमने इस साल सीखे जिनको कि हम लेकर जाएंगे अपने साथ नए साल में, ताकि हम उनसे जो हमने कुछ सीखा है ना उनको यूज़ करके लाइफ में आगे बेटर डिसीजंस ले सकें। क्या रिग्रेट्स रहे जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम रहे पिछले साल जिनको कि आप और बेटर तरीके से कर सकते थे, जिससे कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते थे, हेल्थ को या फिर अपने करियर को, तो उनको आप इंप्रूव करोगे कमिंग ईयर। तो इस तरीके से हमने अपने पास्ट ईयर को रिव्यू करना है न्यू ईयर के आने से पहले। अब देखो, जो साल है ना वो तो बदलते ही जाएंगे, हम बदले या ना बदले, लेकिन अगर हम सीरियसली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, पहले से और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं ना हर एरिया में, तो इसलिए नया साल आने से पहले हमें एक जगह पे लिखना है कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें न्यू डेवलप करनी है, जो हमें हमारा बेटर वर्जन बनाएगी, और कौन सी वो हैबिट्स हैं जो हमें हमारे बेटर वर्जन बनने से रोक रही हैं, जिनको कि हमने दफ़ा करना है। क्योंकि जब वो हमारे एक बार नज़रों के सामने आ जाएगी ना तो हम एक्चुअली उनके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी हैबिट नहीं कैसे डेवलप करनी है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, आई बटन में भी शेयर कर दूंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर चाहो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर बीतते साल के साथ हमें अपना बेटर वर्जन बन के निकलना चाहिए कि जो मैं इस साल हूँ ना, अगला जो साल है ना वो जब एंड हो रहा होगा तो मैं आज से इस लेवल पर आ चुकी होंगी। तो हमें कुछ ना कुछ नया भी सीखना है जो कि हमारे नॉलेज, हमारे इंटेलिजेंस लेवल को भी इंक्रीज करे। तो कुछ भी आप डिसाइड कर लो कि आप इस साल में क्या नया सीखने वाले हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी तरह का डांस फॉर्म हो, कोई नई लैंग्वेज हो। कौन सा ऐसा स्किल है जो आप न्यू सीखोगे इस साल में? क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते रहते हैं ना, हम लाइफ लॉन्ग लर्नर रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपना बेटर वर्जन बनते चले जाते हैं।
अब इसके साथ क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, उसमें कई तरह के थॉट्स चलते रहते हैं। अब आने तो ऐसे थॉट्स चाहिए जो कि क्रिएटिव हों, जो कि हमें हमारी लाइफ में सक्सेस दिलवाने वाले हों, हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने वाले हों। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो हमको नए साल में जाने से पहले ना, ये जो एक तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको तो बिल्कुल डिलीट करके ख़त्म कर देना अपने माइंड में से। और वो है उन लोगों के अराउंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें कभी ना कभी हर्ट किया होता है, तो हम उनको माफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो पेन है उस हर्ट का वो हमारे माइंड में ही रहता है। तो हमको उनको माफ़ कर देना है नए साल से पहले, अपनी मेंटल पीस के लिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जाने अनजाने हमने हर्ट किया होता है, हमने दुख पहुंचाया होता है, तो हमको उनसे भी माफ़ी मांग लेनी है। क्योंकि जब हम किसी को हर्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि हमने किसी को हर्ट किया है, तो वो नेगेटिविटी भी हमारे माइंड में रहती है। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हमको उनसे माफ़ी मांग लेनी है और उन नेगेटिव फीलिंग्स को डिलीट कर देना है अपने माइंड से, अपनी मेंटल पीस के लिए, ताकि हमारा माइंड उन चीज़ों पे फोकस करे जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ना, हम एक हैबिट डेवलप कर पाएँ बुक्स पढ़ने की, तो बाकी सारी हैबिट जो है ना, वो ये बुक्स जो है वो हमें डलवा देती है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी जो ये पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी है, ये स्टार्ट ही तब हुई जब मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो नया साल आने से पहले हमें एक टू बी रेड बुक्स की लिस्ट बनानी है कि नए साल में आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हो, और हो सके तो उनमें से एक आध बुक ना पहले ही खरीद के रख लो। क्योंकि जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होती ना कि हम ये बुक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ये बुक पढ़ेंगे, तो हम एक बुक खत्म होती है, उसके बाद फिर सोचते ही रहते हैं कौन सी बुक पढ़ें, नई मंगाएं कि नहीं मंगाएं। तो हम बहुत स्मूथली एक बुक के बाद दूसरी बुक पढ़ते रहते हैं जब हमारे पास हमारी एक लिस्ट हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी 2022 की बुक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करूं कि मैं नेक्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़ने वाली हूं, साथ ही साथ इस साल मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक डिटेल वीडियो इस पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब इसी के साथ, क्योंकि बहुत सारी हमने लिस्ट बनानी होती है, जब तक हम लिखते नहीं है ना, तब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आती है अपने गोल्स को लेकर, कि हमारी हैबिट्स को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी हमें लिस्ट्स भी बनानी होंगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या गोल्स, क्या हैबिट्स, क्या हुआ पिछले साल में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए साल की तैयारी के लिए हमें नई स्टेशनरी भी लेनी होगी, यानी कोई नोटबुक, कोई पेन या फिर कोई प्लानर जिसमें कि आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करो। तो मैं नोटबुक जो यूज़ करती हूँ वो ये है, जो कि मैंने अमेजोन से खरीदी थी। इसमें मैं क्या करती हूँ, जो भी एफर्मेशंस होती है वो मैंने लिखी हुई हैं, और जो भी मंथ के एंड में जो भी मेरे थॉट्स होते हैं कि ये मंथ कैसा गया, कुछ मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, तो वो सारा इसमें मैं अपने थॉट्स को जर्नल करती हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत शौक है फैंसी अच्छी स्टेशनरी लेने का, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी स्टेशनरी में, अब ज़्यादा आ गई है। तो जब मैं अपनी बेटियों के लिए लेने जाती हूँ तो मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ले आती हूँ। तो ये नोटबुक मेरी डॉटर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो मैंने बताया मैं 2 बार रिव्यू करती हूँ अपने गोल्स को, तो ये मैंने बर्थडे से स्टार्ट कर दी थी। तो बेटर होता है कि हम जब भी अपने नए गोल सेट कर रहे हो ना, तो हम न्यू स्टेशनरी में इन्वेस्ट कर दें। हम एक ऐसा पेन, ऐसी नोटबुक या जर्नल लेकर आए जो कि हमें अच्छे लगते हो, जो कि हमें पसंद आते हो, जिनको देखकर हमारा मन करे कि हम इसमें चलो कुछ बैठकर लिखते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है नया साल आने से पहले कि हम एक ऑर्गेनाइजर, एक प्लानर ले, ताकि हमने जो भी गोल्स डिसाइड किए ना अपने इस साल के लिए, उनको हम डेली, वीकली और मंथली गोल्स में डिवाइड करके एक्चुअली में हम उन पे एक्शन भी ले पाए। ऐसा ना हो कि हमने गोल सेट कुछ और कर रहे हैं और हम सारा दिन में काम कुछ और कर रहे हैं। तो अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स को प्लान करने के लिए मैं यूज करती हूँ प्रोग्रेसिव प्लानर, जो कि हमारी ही कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये 6 मंथ्स के लिए आता है। इसमें हम अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स जो है उनको लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेज ओपन हुआ है, ये 6/9/2021 में मैंने अपने जो टास्क लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे, कि आपका दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वो सबसे ऊपर लिखना होता है। और उसके बाद सेकेंडरी टास्क क्या हैं, उसके बाद एडिशनल टास्क क्या हैं। तो इससे क्या है कि हम प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा दिन चलता जा रहा है, हम कुछ भी काम करते जा रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी काम है वो छूटते जा रहे हैं, जो अननेसेसरी काम है वो होते चले जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें पता लग रहा है कि सारा दिन निकल गया, हम बिजी भी रहे, लेकिन जो ज़रूरी काम थे वो छूट गए। तो जब हम अपने प्लानर में लिख लेते हैं ना अपने डेली टास्क कि आज हमने क्या करना है, नंबर 1 पे काम, नंबर 2 पे काम, नंबर 3 पे काम, और क्योंकि इसमें स्कोरिंग भी है,
तो हमको एंड ऑफ द डे बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है, क्योंकि जैसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं ना तो हमको 10 में से 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी टास्क के 2 स्कोर्स ईच है, तो जितना हम करेंगे उतना हमारा स्कोर हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम अकाउंटेबल भी होंगे। ये नहीं होगा कि टास्क सेट कर दिए, हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी ठीक है। जब हमें पता होगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद को मार्क्स देने हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे कि चलो अगर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ तो करूं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे 0 मार्क्स तो ना आ रहे हों। और इसमें क्या है कि इसमें साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ना कि हम पास्ट ईयर को रिव्यू करें, तो इसमें क्या है कि इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखने का भी सेक्शन है। मतलब डेली आज के दिन हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का, हम उसको नोट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने ईयर को रिव्यू करना, हमने क्या लेसन सीखे इस साल में उनको देखना। तो ये प्लानर जो है ये अनडेटेड है, और साथ ही साथ इसमें एक इनबिल्ट हैबिट ट्रैकर भी आता है, जो कि वीकली अगर आपने कुछ हैबिट्स डिसाइड की हैं तो वीकली आप उनको ट्रैक भी कर सकते हो। तो इसको बाय करने के लिए आप www.progressiveplanner.in पे अगर जाएंगे तो वहां आपको इसको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इन केस आप प्रोफेशनल वे में अपने डेली टास्क को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि आपने जो भी गोल सेट किए हैं वो अचीव हो, आप सारा दिन ऐसे ही ना बिजी रहो अननेसेसरी टास्क में, वो टास्क करो जो कि एक्चुअल में मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर के लिए या फिर पर्सनल लाइफ। एमआरपी इसकी 1199 है, बट करेंट प्राइस जो इसका डिस्काउंटेड है वो 899 है। इसी के साथ हमें नए साल के आने से पहले ना थोड़ा सा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरफ भी ध्यान देना। जो हमारा वर्क डेस्क है, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हमको बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले, रेडी कर ले नए साल के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो क्लटर वहाँ पर इकट्ठा हो, जो मिस ऑर्गेनाइज हो सब कुछ, हमारा माइंड उनमें ही डिस्ट्रैक्टेड रहे। क्योंकि जब हम फिजिकल क्लटर को क्लियर करते हैं ना तो हमें मेंटल क्लैरिटी भी आती है और हमारा फोकस भी इंप्रूव होता है। तो प्रॉपरली हम अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करके ना, जो हमने स्टेशनरी न्यू बाय की है, जहाँ हम गोल्स लिखेंगे अपने, हमारी हैबिट्स लिखेंगे, जहाँ पर हम अपने लाइफ लेसन्स लिखेंगे, जो हमारा प्लानर होगा, उनके लिए हम एक प्रॉपर न्यू स्पेस अलॉट कर दें। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ साइट हो जाए। अगर वो हमें दिख नहीं रहे होंगे ना डेली सामने क्लियरली, तो हम उसको यूज भी नहीं करेंगे, और अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे ना तो बहुत जल्दी हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज हमने और डिक्लटर करनी है, वो है अपने फोन की फोटो गैलरी। हम ना हर साल बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, एक एक लोकेशन पे 10-10, 20-20 पिक्चर्स क्लिक करते हैं, एक ही पोज में बहुत सारी पिक्स क्लिक कर लेते हैं। और कई बार हमें क्या होता है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सी पिक अच्छी है, कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब आप ईयर के एंड में उनको रिव्यू करोगे ना, तो आपको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी पिक्स रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो जब आप कुछ पिक्स डिलीट कर दोगे, गैलरी में थोड़ा सा स्पेस बना लोगे, तो एक तरीके से आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी कि आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो और ज़्यादा अच्छी मेमोरीज की अपनी लाइफ में आने के लिए। एक काम हमें और करना है इस नए साल से पहले, वो ये है कि हमें एक बकेट लिस्ट प्रिपेयर करनी है। जैसे हम विश लिस्ट बनाकर रखते हैं ना अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स पे, ऐसी ही एक विश लिस्ट हमको बनानी है, जिसको कि बकेट लिस्ट करते हैं, कि हमारी लाइफ में क्या ख्वाहिशें हैं, हम लाइफ से क्या चाहते हैं। अगर सोचो, अगर हमारे सामने अभी एक जिन्नी आकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि कोई भी 3 चीज़ें मांगो, तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे, और हो सकता है हम जल्दी से डिसीजन भी ना ले पाए, और बाद में हमें लगे कि ओ इसकी जगह ये मांग लेते, ये ज़्यादा बेटर था। तो बस ये सोचो कि कोई एक जिनी आया और उसने हमें अनलिमिटेड विश कहा है करने के लिए, तो आप क्या क्या विश करोगे वो लिस्ट एक बनानी है। और उस लिस्ट में जो भी आप लिखो ना, उसको लिखते समय ये मत सोच रहो कि मेरे पास पैसे कितने हैं या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है। बस सब कुछ आपको उस लिस्ट में लिख देना विदाउट एनी लिमिटेशन, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं ना कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, हम उनसे रिलेटेड स्टेप्स भी नहीं ले पाएंगे। और क्या पता किसके पास जिंदगी में कितने साल हैं, लेकिन अगर हम एक बार लिस्ट बना लेंगे ना, तो फिर देखना हर साल ऐसा होगा कि कुछ लिस्ट में से चीज़ें जो है वो हमारी पूरी होती चली और कुछ और नई चीज़ें हमारी लिस्ट में ऐड होती जाएंगी, और हम लाइफ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर वाली मैसेज तो बहुत फॉरवर्ड करने वाले हो गए ना न्यू ईयर पे, तो इस बार ये वीडियो भी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।